शादी के बाद टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से परिवार में बहुत खुश थी, क्योंकि बंटी कबूतर की एक छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी। वो अपनी दुकान में तरह तरह की रंग बिरंगी चूड़ियाँ बेचा करता, जो पक्षियों को बहुत पसंद आती। अरे ओ चूड़ी वाले भैया, मुझको 9 दर्जन चूड़ियाँ दे दो, 4 गुलाबी और 5 दर्जन लाल वाली। अरे बहन जी, हर बार आप 1-2 दर्जन चूड़ियाँ ही खरीदती हो, फिर आज कैसे? वो आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, वहाँ सबको आपकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैं इतनी सारी चूड़ियाँ लेकर जा रही हूँ। तोती उसे 1000 रुपए देकर चूड़ी वहाँ से लेकर चली जाती है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जब हम बीमार होते हैं, जब कोई दवा काम नहीं आती, तब माँ की दुआ काम आती है। तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अरे वाह, आज सुबह सुबह मेरी 1000 रुपए की बिक्री हो गई। ऊपर वाला करे मेरी ये दुकान ऐसे ही चलती रहे और मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता रहूं। इस तरह से बंटी कबूतर बहुत खुश हो रहा था। थोड़ी दूरी पर 2 शराबी दोस्त शराब पी रहे थे और वे दूर से बंटी को ही देख रहे थे। पहले दोस्त देख, यहाँ हमारे पास शराब पीने के लिए 1 भी रुपया नहीं है और उसकी सुबह सुबह 1000 रुपए की बिक्री हो गई। गुल्लू दोस्त, वो एक ईमानदार कबूतर है, वो भी चूड़ियों की दुकान है और रुपयों की कोई कमी नहीं है उसके पास। कालू दोस्त, अगर ये चूड़ियों का मालिक हमारा दोस्त बन जाए तो शराब पीने की सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बात तो एकदम सही कही तूने, पर ये चूड़ी वाला शराब को छूता तक नहीं है, तो फिर कैसे ये हमारा दोस्त बन पाएगा? बनाएंगे, हम इसे तो अपना दोस्त ही बनाएंगे और एक दिन ज्यादा नशा करा के इसकी सारी कमाई और दुकान में जितनी भी चूड़ियाँ हैं सबको लेकर भाग जाएंगे। तो ठीक है, तुम उसको अपनी झूठी दोस्ती के जाल में फंसाओ। नहीं कालू, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि हम उल्लुओं से कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, इसलिए कबूतर को तो तुम्हें ही अपना दोस्त बनाना होगा। ठीक है, तो मैंने नशा किया हुआ है, मैं कल जाऊंगा इसकी दुकान पर। ऐसे बातें करके वे दोनों बहुत खुश होते हैं और शाम हो जाती है। बंटी कबूतर चूड़ियाँ बेचकर अपने घर चला जाता है और अपने दिन भर की कमाई टुनटुनी चिड़िया को दे देता है। टुनटुनी जी, अब तो मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ दूर दूर के पक्षियों को भी पसंद आ रही हैं। लगता है अब हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। सच में बंटी जी, अगर आपकी चूड़ियाँ इतनी ही पसंद आ रही है तो मुझे भी चूड़ियाँ बनाना सिखा दे, फिर मैं भी चूड़ियाँ बनाया करूँगी। नहीं नहीं, चूड़ियाँ बनाने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। आप तो बस मेरी बेटी और इस घर का ध्यान रखें, वही मेरे लिए सब कुछ है। फिर वो सभी भोजन खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह बंटी की दुकान पर कालू कौआ आता है और उसे कहने लगता है, मालिक जी दया करें, कृपया मुझे कुछ खाने को दे दें, रात से भूखा हूँ। ये तो चूड़ियों की दुकान है, मैं आपको ये पैसे देता हूँ, आप आगे से खरीद कर कुछ खा लेना। आप बहुत अच्छे पक्षी लगते हो, क्या मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ बोलो, अब आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद करूँगा। मालिक जी, आपकी इतनी बड़ी दुकान है, अगर मुझे यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मांग कर खाने की नौबत खत्म हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना काम नहीं है, आप ये पैसे लें और कहीं दूसरी जगह पर काम खोजें। मालिक जी, मैं रोज यहाँ सुबह सुबह झाड़ू लगा दिया करूँगा, इसके बदले आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे देना, पर कृपया काम दे दें। ठीक है, अब रोना बंद करो, झाड़ू लगाने के साथ साथ दुकान की थोड़ी सफाई भी कर दिया करना, मैं तुम्हें 50 रुपए दे दिया करूँगा। बंटी कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश होता है और अपना साफ सफाई का काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तो कालू और बंटी कबूतर की पक्की दोस्ती हो गई थी। वो खाना साथ साथ खाते हैं। कालू, इतनी देर कहाँ लगा दी, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो ये शराब की बोतल लेने गया था, बस वहीं पर थोड़ी देर लग गई। कालू, क्या तू शराब पीता है? मैं तो इसे छूता तक नहीं, तू भी शराब पीना छोड़ दे। बंटी, तूने अभी तक शराब को छुआ तक नहीं है, इसलिए इसका स्वाद भी नहीं पता, पर कोई बात नहीं, मेरे साथ तुझे शराब तो आज पीनी ही पड़ेगी। फिर कालू कौवा बंटी को अपनी कस्में दे देकर शराब पिला ही देता है। उस दिन के बाद अब वो दोनों अक्सर शराब पिया करते। बस बहुत हुआ, आज रात में अपना काम खत्म कर लूँगा। जो भी करना है ध्यान से करना, उसको तुझ पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए, मैं रात को तेरा इंतजार करूँगा। फिर कालू कौवा बंटी कबूतर की दुकान पर चला जाता है और उससे कहने लगता है, आज मेरा जन्मदिन है और तेरे सिवा तो मेरा इस जंगल में कोई नहीं है, तो क्या मैं तेरे साथ अपना जन्मदिन मना सकता हूँ?
अरे कालू, जन्मदिन की तुझे बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये भी कोई पूछने की बात है, हम दोनों मिलकर तेरा जन्मदिन मनाएंगे। इस तरह से कालू कौवा बंटी कबूतर से झूठ बोल देता है और जन्मदिन के बहाने उसे खूब शराब पिलाता है। ये बंटी तो पूरी तरह से नशे में धुत हो गया है। अब मैं जल्दी जल्दी अपना काम करता हूँ। फिर कालू कौवा बंटी के सारे पैसे ले लेता है और सारी चूड़ियों को एक बड़े से बैग में भर लेता है। वो दुकान से जाने ही वाला था कि तभी बंटी कबूतर बोलता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरी टुनटुनी, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। इसे भी अपने साथ ही ले चलता हूँ, रास्ते में कहीं भी छोड़ दूंगा। ऐसे सोचकर कालू बंटी को अपने साथ ले जाता है। वो थोड़ी दूरी पर बंटी को एक सुनसान जगह पर छोड़ देता है। आ गया मेरा घर यहाँ है। कोई मुझे मेरा घर दे दो। बेचारे बंटी कबूतर को तो कुछ भी नहीं पता था कि उसे किस दिशा में जाना है। वो तो यूं ही उड़े जा रहा था, तभी सामने से एक उड़ते हुए वाहन से उसकी टक्कर हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ना जाने कहाँ है ये, कितनी देर हो गई है और बंटी जी अभी तक घर नहीं लौटे। आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने पति को ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसे बंटी कबूतर बेहोश मिलता है। वो उसे जल्दी से पास के अस्पताल में भर्ती कराती है। देखिए टुनटुनी जी, इनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है। जल्द ही इनका ऑपरेशन करना होगा, वरना इनकी जान जा सकती है। आप कैसे भी करके मेरे बंटी जी को बचा लो, उनके सिवा हमारा कोई नहीं है। ठीक है, 3 लाख रुपए जल्दी से जमा करा दो, हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया पैसों का इंतजाम करने अपने घर चली जाती है। ये क्या, ये तो बस 90,000 रुपए हैं। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? मैं दुकान पर जाती हूँ, शायद वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाएं। फिर टुनटुनी चिड़िया तेजी से उड़ती है और दुकान पर चली जाती है, परंतु वहाँ तो कुछ भी नहीं था। फिर टुनटुनी चिड़िया थोड़े से पैसे को ही लेकर अस्पताल जाने लगती है, परंतु तेज उड़ते हुए उसके पैसों की पोटली तालाब में गिर जाती है और उसके सारे रुपए तालाब में डूब जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? सारे पैसे तालाब में गिर गए। अब मेरे बंटी जी का क्या होगा? ऐसे कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर रोने लगती है। तभी तालाब से कुछ आवाज आती है और पैसों की पोटली और एक बड़ा सा बैग तालाब के किनारे आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने आपके पैसों की पोटली को कुछ नहीं होने दिया। आप कौन हो? कृपया करके मेरे सामने आओ। मैं तालाब बोल रहा हूँ। मैंने आपकी सारी बातें सुनी तो मैंने आपकी मदद करने का निश्चय किया। तालाब जी, मेरी तो बस ये पोटली थी। ये बैग मेरा नहीं है, ये शायद किसी और पक्षी का होगा। चिड़िया रानी, इस बैग को खोल कर देखो। फिर चिड़िया उस बैग को खोलती है और चौंक जाती है, क्योंकि वो बैग तो सोने की चूड़ियों से भरा हुआ था। ये बैग चोर ने फेंका है। वो इसे लेकर जा रहा था कि तभी तालाब में गिर गया। आपको इनकी ज्यादा जरूरत है तो आप इन्हें ले जाएं। तालाब जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ, मेरे पति अस्पताल में है, मुझे ऑपरेशन की फीस जमा करानी है। टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति की बनाई चूड़ियों को पहचान लिया था, परंतु वो जानती थी कि तालाब ने ही अपने जादू से साधारण चूड़ियों को सोने में बदल दिया है। ये सोचकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अपने पति की जान बचा लेती है।